अंतर में सद्गुरु की खोज। प्रश्न 51। महाराज जी, हम आंतरिक सद्गुरु से बातचीत कैसे कर सकते हैं? जब आप अपने प्रियतम के सामने होते हैं तो आप कैसे बातचीत करते हैं? क्या लफ्जों से? क्या आपके लफ्ज आपके जज्बात का इजहार उतनी अच्छी तरह कर सकते हैं जितना कि आपका चेहरा, आपकी आंखें या दूसरे हाव भाव? यहां लफ्जों की जरूरत नहीं है। आत्मा को परमपिता के साथ बातचीत करने के लिए किसी जुबान की जरूरत नहीं है। यहां प्यार और अनुभूति की जुबान काम करती है। रूहानी अभ्यास द्वारा जब आप चेतना के उच्च स्तर पर पहुंच जाते हैं, तब यह प्यार अपने आप ही आपके अंदर जागृत हो जाता है। प्यार में लफ्जों की जरूरत नहीं होती। प्रश्न 52। क्या आंतरिक सद्गुरु के लिए हमारा प्यार देहधारी सद्गुरु के प्यार से ज्यादा गहरा होना चाहिए? देहधारी सद्गुरु से आपका प्यार होना ही आंतरिक सद्गुरु से प्यार है। प्रश्न 53। आप कहते हैं कि शब्द ही असली सद्गुरु है। जब किसी को इतनी आकर्षक, इतनी मनमोहक और रूप को ऊपर उठाने वाली आवाज सुनाई देती है तो वह उससे प्यार करने लगता है। महाराज जी, क्या इसका मतलब यह है कि इस अवस्था में सत्संगी का शब्द से प्यार ही एक तरह से अपने सद्गुरु से प्यार है? देह स्वरूप सद्गुरु से प्यार करने का मकसद है हमें अंतर में शब्द गुरु के लिए प्यार और भक्ति की ओर प्रेरित करना। यह उस लक्ष्य को प्राप्त करने का एक साधन है। हम हमेशा उसी से प्यार करते हैं जो हमारे जैसा हो। हम उससे कभी प्यार नहीं कर सकते जो हमारे जैसा नहीं है। जो हमारे जैसा नहीं है, हम उससे प्यार कर ही नहीं सकते। जब हम इस शरीर में हैं तो हमें देह स्वरूप सद्गुरु से ही प्यार होता है। जब हम आत्मा के स्तर पर पहुंच जाते हैं तो हम शब्द से प्यार करते हैं, क्योंकि वह हमारी तरह ही है, उसी सतनाम रूपी समुद्र का एक कतरा है। इस तरह देह स्वरूप का यह प्यार अपने आप ही आंतरिक प्यार और भक्ति में बदल जाता है और वही हमारा असली स्वरूप है। इसीलिए हजरत ईसा ने कहा था कि तुम शरीर को मार सकते हो लेकिन आत्मा को नहीं मार सकते। प्रश्न 54। क्या आप सद्गुरु और शिष्य के रिश्ते के बारे में चर्चा करेंगे? इसमें चर्चा करने वाली क्या बात है? शिष्य कौन है और सद्गुरु कौन है? ना तो शिष्य की देह शिष्य है, ना ही सद्गुरु की देह सद्गुरु है। आत्मा असली शिष्य है और शब्द या वर्ड असली सद्गुरु है। इस तरह शिष्य का सद्गुरु से असली रिश्ता अंतर में अपनी आत्मा को शब्द के साथ जोड़ना है। आत्मा का अंतर में उस शब्द या नाम के लिए भरपूर प्यार और भक्ति भाव ही असली रिश्ता है, क्योंकि देह तो शिष्य की भी यहीं रह जाएगी और सद्गुरु की भी। असली गुरु शब्द है जो हम सबके अंदर है और असली शिष्य आत्मा है जो हम सबके अंदर है। इसलिए जब तक हम किसी ऐसे देह स्वरूप गुरु के पास नहीं जाते जिसमें शब्द प्रकट है, तब तक हमारी आत्मा अंतर में शब्द के साथ नहीं जुड़ सकती। हम अपने अंतर के असली सद्गुरु को तब तक नहीं जान सकते जब तक कि हम किसी ऐसे देह स्वरूप सद्गुरु के पास नहीं जाते जिसमें शब्द प्रकट हो। इसीलिए तो जीवित सद्गुरु की जरूरत होती है। और हां, इसके बाद वह जीवित सद्गुरु हमारे अंतर में ही विराजमान हो जाता है। जैसा कि हजरत ईसा कहते हैं, मैं तुम्हारे अंदर समा जाऊंगा। बपतिस्मा यानी नामदान के बाद सद्गुरु हमारे अंदर विराजमान हो जाते हैं। इसका मतलब है कि उनका नूरी स्वरूप हमारे अंतर में बस जाता है। वही हमारा असली सद्गुरु है और आत्मा असली शिष्य है। आंतरिक सद्गुरु और आत्मा का रिश्ता प्यार और भक्ति का रिश्ता है, जो आखिरकार आत्मा को आंतरिक सद्गुरु में लीन कर देगा। अंतर में उस दिव्य धुन या दिव्य शब्द में समा जाना ही सद्गुरु और शिष्य का असली रिश्ता है। शरीर का रिश्ता तो केवल अंतर में उस दिव्य शब्द धुन में समा जाने की इच्छा, तड़प या लालसा पैदा करना है। देह स्वरूप सद्गुरु का यही मकसद है। असली सद्गुरु तो वह शब्द है जो हम सबके अंदर है। वही हमारी आत्मा को सद्गुरु के पास, परमात्मा के पास वापस खींच कर ले जाएगा।
प्रश्न 55। महाराज जी, मैं इस बात को समझ नहीं पा रहा हूं कि आप मेरे अंदर यहाँ आंखों के केंद्र पर विराजमान हैं। मैंने सभी पुस्तकों में पढ़ा है कि आप वहां मौजूद हैं और आंखों के केंद्र पर मेरे पहुंचने का इंतजार कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप इसके बारे में कुछ बताएं। इस बात को समझने में मुश्किल तब आती है जब हम यह सोच लेते हैं कि शायद सद्गुरु की देह हमारी देह के अंदर आ जाएगी। शरीर सद्गुरु नहीं है, यह शब्द है। जो रचनात्मक शक्ति है वही सद्गुरु है। हमारा असली सद्गुरु शब्द है जो हम सबके अंदर है। जब हम सद्गुरु के नूरी स्वरूप के दर्शन करते हैं तो उसका मतलब है आंतरिक सद्गुरु अपने आप को उस शब्द में से ही प्रकट करते हैं। जैसा कि हजरत ईसा कहते हैं, अब मैंने तुम्हारे अंदर वास कर लिया है, अब मैं तुम में हूं और तुम मुझ में हो, और फिर हम दोनों मिलकर परमात्मा में समा जाएंगे। जब सद्गुरु हमें नामदान देता है तो उसका हमारे अंदर विराजमान हो जाने का मतलब है कि हमारी आत्मा को अंतर में शब्द धुन के साथ जोड़ दिया जाता है, और शब्द धुन ही हमारा सद्गुरु है। वह रचनात्मक शक्ति जिसने सारी सृष्टि की रचना की है, वह असली सद्गुरु है, और हम उसके संपर्क में आ जाते हैं। जब हम सद्गुरु के नूरी स्वरूप के दर्शन करते हैं तो सद्गुरु का वह स्वरूप हमारे अंतर के शब्द में से ही प्रकट होता है। यह सद्गुरु का देह स्वरूप नहीं है जो हमारे अंतर में विराजमान हो गया है। यह सद्गुरु का नूरी स्वरूप है, और वह इस रूप को शब्द द्वारा ही प्रकट करता है। वही हमारा सच्चा सद्गुरु है। शरीर तो शिष्य को भी छोड़ देना है और सद्गुरु को भी छोड़ देना है। आत्मा ही असली शिष्य है और शब्द ही असली सद्गुरु है। एक बार जब आत्मा शब्द के साथ जुड़ जाती है तो शब्द आत्मा को कभी नहीं छोड़ता जब तक कि वह इसे अपने स्तर पर नहीं ले आता। इस तरह सद्गुरु हम सबके अंदर हैं। हजरत ईसा भी इसी बात की ओर इशारा करते हैं जब वे कहते हैं कि जब तक तुम मेरा खून नहीं पीते और मेरा मांस नहीं खाते, तुम मेरा हिस्सा नहीं बन सकते। यहां वे आंतरिक सद्गुरु के खून और आंतरिक सद्गुरु के ही मांस की बात कर रहे हैं। यह हजरत ईसा के शरीर का खून या मांस नहीं है। हजरत ईसा का रूहानी शरीर शब्द है। वह शब्द जिसने शरीर धारण किया है वही हजरत ईसा का असली शरीर है। यह दृष्टांत सिर्फ हमें समझाने के लिए दिया जाता है, क्योंकि खून और मांस हमारे शरीर को जीवन देते हैं। इसी तरह हजरत ईसा के रूहानी शरीर का खून और मांस वह शब्द है। जब तक हम अंतर में उस अमृत को नहीं पीते, जब तक हम अंतर में उस शब्द में समा नहीं जाते, तब तक हजरत ईसा का हिस्सा नहीं बन सकते और अमर जीवन प्राप्त नहीं कर सकते। इसका इशारा हमारे आंतरिक सद्गुरु की तरफ है, वह सद्गुरु जो हम सबके अंदर है। हम सब जानते हैं कि परमात्मा हम सबके अंदर है। अगर परमात्मा हमारे अंदर मौजूद हो सकता है तो सद्गुरु हमारे अंदर क्यों नहीं हो सकता? वह भी उसी समुद्र की लहर है। यह वह शक्ति है जो हम सब के अंदर है, और हम सब अंतर में उसी शक्ति की तलाश करते हैं। क्योंकि हम उस शक्ति से वाकिफ नहीं हैं और सद्गुरु के देह स्वरूप को ही पहचानते हैं, इसलिए हम सद्गुरु के नूरी स्वरूप के द्वारा उस शक्ति को पहचान लेते हैं, क्योंकि हमें अपने सद्गुरु की पहचान है। जैसा कि हजरत ईसा ने कहा था कि मेरी भेड़ें मुझे पहचानती हैं और मैं अपनी भेड़ों को पहचानता हूं। वे मेरी सीटी की आवाज को पहचानती हैं और मैं उनको पहचानता हूं। इस तरह सद्गुरु हमें जानता है और हम सद्गुरु को जानते हैं, और तब हम उसे अपने अंतर में भी पहचान सकते हैं। वह अपने आप को हमारे अंतर में मौजूद उस शब्द, उस शक्ति में से ही प्रकट करता है। इसलिए वे कहते हैं कि अंत में तुम मुझ में समा जाओगे और मैं तुम में समा जाऊंगा। इसका मतलब है कि हम अपनी हस्ती खोकर उस शब्द, उस रचनात्मक शक्ति में मिलकर उससे एक रूप हो जाते हैं। चाहे उसे सद्गुरु कहें, चाहे उसे परमात्मा कहें, बात तो एक ही है। हमें उस शक्ति में समाना है और अपनी खुदी, अपनी हस्ती को मिटा देना है। हमारी समस्या यह है
कि हम सिर्फ सद्गुरु के देह स्वरूप के बारे में ही सोचते हैं और कुदरती बात है कि वह हमारे अंदर नहीं आ सकता। सद्गुरु के बारे में हमारी कोई दूसरी धारणा है ही नहीं। असली धारणा तो सद्गुरु के शब्द स्वरूप, नूरी स्वरूप की है। मिसाल के तौर पर जब आप सोते हैं तो सपनों में आप अंदर बहुत से लोगों को देखते हैं। वे कहाँ होते हैं? जब हम सोते हैं तो हम शरीर में होते हैं। हम अपना बिस्तर या कमरा छोड़कर कहीं बाहर तो नहीं जाते। फिर भी जब हम सपना देखते हैं तो हम अपने अंतर में बहुत से लोगों को मिलते हैं, लेकिन वे हैं कहाँ? हम उनसे बातें करते हैं, हंसते हैं, खुश होते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं, पर वे कहाँ होते हैं? हम कहाँ होते हैं? इसलिए यह जरूर चेतना के किसी स्तर पर होता होगा। इस तरह अगर वे हमारे अंदर हो सकते हैं तो सद्गुरु हमारे अंदर क्यों नहीं हो सकते? प्रश्न 56। क्या देह स्वरूप सद्गुरु को अपने सभी शिष्यों के आंतरिक अनुभवों की जानकारी होती है? हमारा असली गुरु शब्द या नाम है, और जब हम उस शब्द या नाम से जुड़े होते हैं तो वह हमारी संभाल करता है। बेशक देह स्वरूप सद्गुरु को सभी बातों की जानकारी होती है, लेकिन हमारा असली सद्गुरु शब्द या नाम है जो हर बात का ध्यान रखता है। प्रश्न 57। क्या आप आंतरिक और बाहरी सद्गुरु के कार्य के बारे में कुछ और बताएंगे? हम देहधारी सद्गुरु के बिना आंतरिक सद्गुरु को कभी नहीं जान सकते। जब तक बाहरी सद्गुरु हमें उपदेश नहीं देता, जब तक वह देह स्वरूप में हमें आंतरिक स्वरूप के विषय में नहीं बताता, तब तक हम आंतरिक सद्गुरु के बारे में अनजान रहते हैं। हमारा आंतरिक सद्गुरु परमात्मा के सिवा और कोई नहीं है। यह तो सिर्फ चेतना के स्तर की बात है। यह देह स्वरूप सद्गुरु ही हमें आंतरिक सद्गुरु तक ले जाता है। आंतरिक सद्गुरु का कोई रूप नहीं होता। इसलिए हम बाहरी सद्गुरु के बिना आंतरिक सद्गुरु से प्यार नहीं कर सकते, क्योंकि हम सिर्फ उसी से प्यार कर सकते हैं जिसका कोई रूप हो, जिसे हम देख सकते हों, छू सकते हों, अपना सकते हों, महसूस कर सकते हों। वरना हम किसी काल्पनिक वस्तु से प्यार नहीं कर सकते। लेकिन वे दोनों एक ही होते हैं। अगर देह स्वरूप सद्गुरु से प्यार है तो वह हमें अपने आप ही आंतरिक सद्गुरु के प्यार की ओर ले जाता है, और इस तरह हम परमात्मा से एक रूप हो जाते हैं। प्रश्न 58। मैं एक जिज्ञासु हूं और संतमत के उसूलों से सहमत हूं। मेरे लिए सद्गुरु एक शिक्षक है जो रूहानियत की ऊंची अवस्था में है, लेकिन उनको देह स्वरूप में परमात्मा समझने में मुझे मुश्किल होती है। मेरी ऐसी सोच होते हुए भी क्या मैं नामदान के लिए विनती कर सकता हूं? अगर हम ऐसा कहते भी हैं कि हमारा सद्गुरु परमात्मा है, तो भी हम सिर्फ अपने आप को धोखा दे रहे हैं। हम बौद्धिक स्तर पर यह सोचना चाहते हैं कि वह परमात्मा है, लेकिन जब तक अंतर में उसका अनुभव नहीं कर लेते, हम कभी नहीं कह सकते कि वह परमात्मा है। हम केवल बुद्धि के स्तर पर ही उसे परमात्मा कह सकते हैं। कभी आप कहेंगे कि वह परमात्मा है और कभी कहेंगे कि नहीं है। मुख्य बात तो उसे अंतर में अनुभव करने की है। आखिरकार सद्गुरु और परमात्मा एक ही होते हैं, लेकिन शुरू शुरू में हमें सद्गुरु को एक शिक्षक, एक बुजुर्ग की तरह मानना होता है, जो हमारा मार्गदर्शन कर सकता है, जो हमारी सहायता कर सकता है। जब आप अंतर में तरक्की कर लेते हैं, तब आप उसे जो चाहे कह सकते हैं। ये सिर्फ लफ्ज हैं। अगर हम ऐसा कहते भी हैं तो हमारा मतलब वह नहीं होता जो हम कहते हैं। प्रश्न 59। महाराज जी, क्या आपके नजदीक आने के लिए आत्मा की कोई अपनी इच्छा होती है? और क्या हम इस इच्छा से फायदा उठा सकते हैं, या फिर इसकी कोई अहमियत नहीं है? हर कोई सद्गुरु के नजदीक आना चाहता है, लेकिन वह सद्गुरु अंतर में है। अपने भजन सिमरन के द्वारा हम दिन ब दिन सद्गुरु के नजदीक होते जाते हैं। अंत में हम सद्गुरु में ही समा जाते हैं और सद्गुरु का ही रूप बन जाते हैं। तब हम उनका रूप बन जाते हैं। हम अपनी हस्ती को खत्म करके सद्गुरु की हस्ती में समा जाते हैं। जैसा कि हजरत ईसा ने कहा था कि तुम मुझ में समा गए हो
और मैं तुम में समा गया हूं। यही सद्गुरु से एक रूप होना है, और यह आप केवल भजन सिमरन के जरिए ही कर सकते हैं। एक देह दूसरी देह में नहीं समा सकती। हजरत ईसा के कहने का मतलब यह है कि आत्मा शब्द में विलीन हो गई है और शब्द ने आत्मा को अपने में समा लिया है। शब्द ही असली गुरु है और आत्मा असली शिष्य है। इसलिए सद्गुरु के नजदीक होने की यह इच्छा आत्मा की अंतर में शब्द में विलीन होने की इच्छा है, और भजन सिमरन का असली मकसद इसी मुकाम को हासिल करना है। हजरत ईसा कहते हैं, देह कुछ नहीं कर सकती, अहमियत तो आत्मा की ही है, अहमियत शब्द की ही है। महाराज जी, जब दुनिया के अलग अलग हिस्सों में सैकड़ों सत्संगी भजन सिमरन कर रहे होते हैं, उस वक्त जब उनको आपकी सहायता की जरूरत होती है, तो क्या आप वाकई उन सभी के साथ होते हैं? असल में हमारा सद्गुरु शरीर नहीं है। हमारा सद्गुरु वह वर्ड, शब्द या लोगास है जो हम सबके साथ हमारे अंदर है और हम उसके संपर्क में हैं। इस तरह हर जीव का सद्गुरु उसके अपने अंतर में है। हमें मार्गदर्शन के लिए अंतर में उसकी ही तलाश करनी है। इसलिए मेरा हर किसी की ओर ध्यान देने का सवाल ही नहीं उठता। हमारा हर एक का अपना सद्गुरु हमारे अंतर में है और वह हमारी संभाल करता है। प्रश्न 61। जब हम अंतर में मार्गदर्शन चाहते हैं पर सद्गुरु के नूरी स्वरूप से संपर्क नहीं कर पाते, तब हम ये मार्गदर्शन कैसे प्राप्त करें? हमें महसूस हो सकता है कि हमें जवाब मिल रहा है, पर क्या ऐसा मन कर रहा होता है? हमें कैसे पता चल सकता है कि अंतर के सद्गुरु हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं? आपका काम है केवल अपना भजन सिमरन करना। बाकी मार्गदर्शन आपको अपने आप अंदर से ही मिलेगा। आपका मन अपने आप उसी के मुताबिक ढल जाएगा। आप उसी के मुताबिक सोचेंगे और उसी के मुताबिक कर्म करेंगे। आपका पूरा तौर तरीका और नजरिया अपने आप बदल जाएगा। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। प्रश्न 62। क्या आपने ऐसा भी कहा है कि शिष्य को हमेशा सद्गुरु के मार्गदर्शन का एहसास होता रहता है? हो सकता है कि किसी को इसका एहसास ना हो, लेकिन फिर भी किसी न किसी रूप में मार्गदर्शन मिल रहा होता है। उनकी सरपरस्ती तो हमेशा रहती ही है। मिसाल के तौर पर एक शिष्य जो अभी इस मार्ग पर आया भी नहीं है, मार्गदर्शन तो उसका भी होता है, लेकिन उसे तो सद्गुरु के अस्तित्व का एहसास भी नहीं होता। दर्शन। प्रश्न 63। महाराज जी, कृपया आप दर्शन के विषय में हमें कुछ बताएंगे? इसमें कोई राज की बात नहीं है। शिष्य के लिए दर्शन सिर्फ उसकी सद्गुरु को देखने की लाचारी है, क्योंकि उसे सद्गुरु से प्यार है। यह प्यार ही उसे उनके सुंदर मुखड़े को निहारने के लिए मजबूर करता है। यही दर्शन है। अगर आप इसके फायदे का हिसाब किताब लगाने की कोशिश करते हैं कि मैंने 10 मिनट तक दर्शन किए हैं, मुझे कितना फायदा हुआ है, तो आपको कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि जिसको अभी तक यह एहसास है कि वह दर्शन कर रहा है, उसे कोई फायदा नहीं होता। जो अपने प्रियतम के दर्शनों में इतना खो जाते हैं कि उन्हें अपनी सुध तक नहीं रहती, फायदा उन्हीं को होता है। इसलिए फायदे का हिसाब किताब कौन करेगा? हम उन्हीं लोगों के चेहरे की ओर क्यों देखते हैं जिन्हें हम प्यार करते हैं? दरअसल हम हमेशा उन्हीं को निहारना पसंद करते हैं, उनकी बातें करना चाहते हैं, क्योंकि हम उनसे प्यार करते हैं। और एक प्रेमी कभी यह नहीं सोचता कि उसे अपनी प्रियतमा का चेहरा देखकर और उससे बातें करके क्या हासिल होता है। उसको यही फायदा होता है कि उसने अपने प्यार को जाहिर कर लिया या महसूस कर लिया। बस यही फायदा है। संतमत में भी यही बात है। अगर हम सद्गुरु के दर्शन करते हैं और यह हिसाब किताब लगाने की कोशिश करते हैं कि इससे हमें क्या फायदा हुआ, तो हमने कुछ भी नहीं पाया। अगर हम उनसे इतना प्रेम करते हैं कि हम उनको देखे बिना रह ही नहीं सकते, यानी सद्गुरु के दर्शन के लिए शिष्य जब बेबस हो जाता है,
तो उसे अपने आप ही बहुत कुछ मिल जाता है। अगर सद्गुरु शिष्य पर दृष्टि डालें तो उसकी कितनी अहमियत है? हमारा सद्गुरु के दर्शन करना ज्यादा जरूरी है। सद्गुरु तो पहले से ही हमें देख रहा है, क्योंकि वह पहले ही हमारे अंतर में कशिश पैदा कर रहा है कि हम उसकी ओर देखें। वही हमारे अंदर में प्यार पैदा करता है। यही कारण है कि हम सद्गुरु की तरफ देखने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इस तरह उसने तो अपना फर्ज पहले ही पूरा कर दिया है, वरना कोई भी शिष्य तब तक सद्गुरु से प्यार नहीं कर सकता जब तक कि सद्गुरु खुद ना चाहे कि शिष्य उससे प्यार करे। सद्गुरु ही बीज बोता है, फिर यह बीज अंकुरित होता है और पनपता है। इसलिए वह अंदर से हमें पहले से ही खींच रहा है। वही हमारे दिल में अपना प्यार पैदा कर रहा है, इस प्यार को ताकत दे रहा है और इसे बढ़ाने में हमारी सहायता कर रहा है। अंतर में सब कुछ वही कर रहा है। चाहे वह बाहरी रूप से आपकी तरफ देखता है या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रश्न 64। अगर सद्गुरु के देह स्वरूप के एकटक दर्शन कर लिए जाएं, तो क्या उनके जाने के बाद उनकी तस्वीर या फोटो का ध्यान करने से लगभग वैसा ही नतीजा मिल जाता है? मैं आपको दर्शन का मतलब समझाता हूं। हम अपने प्रियतम को क्यों देखते हैं? क्योंकि हम उससे प्यार करते हैं। हम उसे अपनी नजरों से परे नहीं करना चाहते, क्योंकि हमें उससे प्यार है। हम हमेशा यही चाहते हैं कि उसे देखते रहें और देखते ही जाएं। अगर हम इसका कारण जानने की कोशिश करते हैं तो शायद वह समझ में ना आए, पर हम उसके दर्शन करते हैं ताकि हमारे मन का रुख उसकी ओर बना रहे, या फिर इसलिए कि हम ऐसा करने के लिए बेबस हैं। यह भाव हमारे अंदर से जागृत होता है। सद्गुरु के दर्शन करने का मकसद यह है कि जब हम रूहानी अभ्यास में बैठें तो अगर हमने उनके देह स्वरूप के दर्शन किए हैं तो उस स्वरूप का ध्यान करने की कोशिश कर सकेंगे। फोटो का ध्यान हमें कभी नहीं करना चाहिए। फोटो तो केवल याद बनाए रखने के लिए है। हम अपने घर में दोस्तों और रिश्तेदारों के फोटो रखते हैं, हम कभी उन पर ध्यान तो नहीं देते। जब चलते फिरते हमारी नजर उन तस्वीरों पर पड़ जाती है तो उससे हमारे अंदर उस दोस्त या रिश्तेदार की, उनके प्रति हमारे प्यार की, उनके भले कार्यों की, उनके एहसानों की याद ताजा हो जाती है। अपने घरों में फोटो रखने का यही मकसद होता है। हम इन तस्वीरों की पूजा नहीं करते। ये हमें केवल उन लोगों की और उनके लिए हमारे प्यार की याद दिलाती हैं। इसी तरह हम अपने घर में अपने गुरु की तस्वीर रखते हैं ताकि हमारे अंदर उनकी याद बनी रहे, उनके उपदेश की, संतमत के उसूलों की याद बनी रहे, जिन पर चलना उन्होंने सिखाया है। जो उपदेश उन्होंने दिया है वह हमारे दिल में हमेशा ताजा रहना चाहिए। उनकी तस्वीर का यही मकसद है। क्या फोटो को देखने का कोई फायदा है? नहीं, बिल्कुल कोई फायदा नहीं है। जब मैं अभी छोटा था तो हजूर बड़े महाराज जी ने बहुत देर तक अपना फोटो खिंचवाने की इजाजत इसलिए नहीं दी थी कि लोग कहीं उनके फोटो की पूजा करना शुरू ना कर दें, जैसा कि आमतौर पर लोग गुजरे हुए महात्माओं की तस्वीरों को पूजते हैं और उनका ध्यान करते हैं, जो कि संतमत के उसूलों के खिलाफ है। आम सत्संगी के लिए महाराज जी का पहला फोटो तब लिया गया जब डॉक्टर ब्राक ने अमेरिका से बार बार लिखा, मैं देखना चाहता हूं कि मेरे सद्गुरु बाहरी रूप में कैसे दिखाई देते हैं। इस तरह बड़े महाराज जी का पहला फोटो सिर्फ अमेरिका भेजने के लिए लिया गया था। बाद में धीरे धीरे यह तस्वीर भारत के कुछ चुने हुए सत्संगियों को दी गई। मुझे अब भी वह वक्त याद है। लोगों के लिए उस फोटो की कॉपी पाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि उन दिनों फोटोग्राफी इतनी आम नहीं थी कि जिसका जी चाहे फोटो लेने के लिए कैमरा ले आए। पर बाद में जब मेहता बंधु और दूसरे फोटोग्राफर जिनका यह पेशा था सत्संगी बन गए तो महाराज जी अपने आप को और छिपाकर ना रख सके। जहां कहीं भी हजूर जाते लोगों ने उनके फोटो लेना शुरू कर दिया। पर महाराज जी हमेशा इस बात पर जोर दिया करते थे
कि भजन सिमरन में फोटो का कभी इस्तेमाल ना किया जाए। हमें फोटो का ध्यान कभी नहीं करना चाहिए। प्रश्न 65। महाराज जी, मैं सोच रहा था कि सद्गुरु के देह स्वरूप के दर्शन से सत्संगी की कैसे सहायता होती है। सद्गुरु को सिर्फ देखना दर्शन नहीं है। दर्शन का मतलब है शिष्य की सद्गुरु की ओर देखने की बेबसी। तो क्या उसका इस बात से कोई संबंध नहीं कि आप सद्गुरु के कितने नजदीक या कितने दूर हैं? भले ही आप उनसे हजारों मील दूर भी हों, लेकिन दर्शन उस कशिश को कहते हैं जो आपको उसकी ओर खींच रही है। किसी को सिर्फ देख लेना उसके दर्शन करना नहीं है। प्रश्न 66। जब कोई दर्शन के लिए प्रार्थना करता है तो क्या यह परमपिता परमात्मा के लिए उसकी चाहत है या फिर दर्शन सिर्फ परमात्मा की मेहर से होते हैं? परमपिता परमात्मा के असली दर्शन अंदर ही होते हैं। दर्शन का मतलब है देखना। परमपिता परमात्मा को अंदर प्रत्यक्ष कर लेने से ही उसके दर्शन होते हैं। इसलिए हमें अंदर ही परमपिता के दर्शन करने की कोशिश करनी चाहिए। जब हम परमेश्वर से दर्शन के लिए प्रार्थना करते हैं तो वह दर्शन देता है, या फिर जब इसके लिए मेहनत करते हैं तब वह दर्शन देता है। दर्शन के लिए प्रार्थना करना या रूहानी अभ्यास करना एक ही बात है। प्रश्न 67। क्या सत्संगी अपने सद्गुरु के उत्तराधिकारी के दर्शन से लाभ उठा सकते हैं? उनके दर्शन हमेशा उसे अपने सद्गुरु की याद दिलाएंगे। जितने अधिक वह अपने सद्गुरु के उत्तराधिकारी के दर्शन करता है, उतना उसका अपने सद्गुरु में विश्वास पक्का होता है। ऐसे प्रेम में धोखा नहीं है। इससे तो सिर्फ अपने सद्गुरु की याद ताजा होती है या उसके लिए आपका प्यार फिर से जागृत होता है। प्रश्न 68। क्या यह कहना ठीक है कि अगर हम सद्गुरु के दर्शन करते हैं तो हमारे हजारों कर्म नष्ट हो जाते हैं? आप गिनती करके इसका हिसाब नहीं लगा सकते। सवाल यह है कि हम सद्गुरु के दर्शन कब करते हैं, सद्गुरु के दर्शन कैसे करते हैं। सारा भेद दर्शन करने में है। जब आप सद्गुरु से सचमुच प्यार करते हैं तभी आप उनके दर्शन करते हैं। अगर आपके अंदर असल में सद्गुरु के लिए अथाह प्यार और भक्ति है तो आप उसके उपदेश पर भी जरूर अमल करते हैं। भजन सिमरन के बिना आपके अंदर वह भक्ति भाव कभी नहीं आ सकता। अगर दर्शन के पीछे प्यार और भक्ति भावना नहीं है तो सिर्फ उसको देखने से कुछ नहीं होता। प्यार और भक्ति सिर्फ भजन सिमरन से ही पैदा होती है, दूसरा कोई तरीका नहीं है। इस तरह आखिरकार भजन सिमरन से ही आपके कर्म कटेंगे। इसके लिए कोई दूसरा छोटा रास्ता नहीं है। तो क्या सद्गुरु के दर्शन करने की बजाय भजन सिमरन करना बेहतर है? जब आप भजन सिमरन करते हैं तो आप सद्गुरु के दर्शन किए बिना नहीं रह सकते। सद्गुरु के दर्शन करने के बजाय भजन सिमरन करना निश्चय ही बेहतर है, लेकिन फिर आप सद्गुरु के दर्शन करने के लिए बेबस हो जाते हैं। भजन सिमरन सद्गुरु के दर्शन के लिए आपको विवश कर देता है। जब आप किसी से प्यार करते हैं तो आप उसके चेहरे को देखे बिना नहीं रह सकते। आप यह नहीं कह सकते, मैं आपको प्यार करता हूं पर आपको देखना नहीं चाहता। यह नामुमकिन है। दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं। अगर आप उससे प्यार करते हैं तो आप उसकी तरफ देखते भी जरूर हैं, टकटकी लगाकर देखते हैं, निहारते हैं। आप अपने प्रियतम को अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देना चाहते, लेकिन यह सब आपसे केवल प्यार करवाता है। इसी तरह अगर आप सद्गुरु से प्यार करते हैं तो आप उसकी तरफ देखे बिना नहीं रह सकते। और हां, वह प्यार केवल भजन सिमरन के जरिए ही आ सकता है। उस प्यार को पाने का और कोई तरीका नहीं है। प्रश्न 69। बाहरी और आंतरिक दर्शन में क्या अंतर है? आंतरिक दर्शन स्थायी होता है। यह हमेशा आपके साथ रहता है, लेकिन बाहरी दर्शन नहीं। बाहर के दर्शन द्वारा चेतना के उस स्तर तक पहुंचना संभव है जहां आपको अंतर के दर्शन प्राप्त हो सकते हैं, जो वास्तव में हमेशा आपके संग रहते हैं। बाहर के दर्शन हमारे अंदर प्यार और भक्ति पैदा करते हैं ताकि हम उस स्तर तक पहुंच सकें जहां हमें हमेशा दर्शन हो।
बाहर के दर्शन हम हमेशा नहीं कर सकते। प्रश्न 70। महाराज जी, अमृत वचन में कहा गया है कि सभी दुनियावी इच्छाएं, तृष्णाएं और पिछले 21 जन्मों के सुख दुख के सभी बंधन उसी पल कट जाते हैं जब किसी को पूरे सद्गुरु के दर्शन होते हैं। क्या ये सच है? ये वचन शायद किसी सत्संग में से लिए गए हैं। मुख्य बात यह है कि दर्शन क्या है। दर्शन का मतलब सद्गुरु के देह स्वरूप को एकटक देखना नहीं है। पहले हमें उस स्तर पर पहुंचना होगा जहां हम दर्शन करने के काबिल बन सके। सद्गुरु के नूरी स्वरूप के दर्शन ही असली दर्शन है। केवल सद्गुरु के देह स्वरूप के दर्शन करना ही दर्शन नहीं है। दर्शन का मतलब है शिष्य की सद्गुरु की तरफ देखते रहने की बेबसी। ऐसा प्यार, ऐसी भक्ति ही दर्शन है। ऐसा प्यार और भक्ति तभी विकसित होती है जब आप चेतना के उस स्तर पर पहुंच जाते हैं जहां आप सद्गुरु के नूरी स्वरूप के दर्शन करते हैं। किसी को केवल देह रूप में देख लेना दर्शन नहीं है। प्रश्न 71। छतरपुर के बड़े सत्संग में कितने ही लोग आपसे बहुत दूर बैठे होते हैं जो सिर्फ टीवी स्क्रीन पर ही आपके दर्शन करते हैं। मुझसे किसी ने सवाल पूछा है कि क्या उन्हें ज्यादा फायदा होता है जो आपके नजदीक बैठकर दर्शन करते हैं? आपके दूर बैठने से प्यार कम नहीं होता। जो स्टेज के बिल्कुल नजदीक बैठने की कोशिश करते हैं, शायद वे सिर्फ मेरे चेहरे की झुर्रियां या दाढ़ी के बाल गिनने की कोशिश करने के सिवा और कुछ भी नहीं करते, वरना कोई फर्क नहीं है। दर्शन का मतलब है प्रेमी की प्रियतम की तरफ देखने की बेबसी। यह वह कशिश है जो हम सबके अंदर है। वही दर्शन है। चाहे आप नजदीक बैठे हों या दूर, बात एक ही है। प्रश्न 72। कई बार दर्शन के दौरान खुशकिस्मती से हमारी नजरें सद्गुरु की नजरों से मिल जाती हैं और हमें अंदर ही अंदर एक खास तरह का एहसास होता है। जब आप दर्शनों के समय हमें देख रहे होते हैं तो क्या आप उस व्यक्ति के बारे में सोच रहे होते हैं जिसे आप देखते हैं, या फिर शिष्य को ही ऐसा महसूस होता है? हर एक शिष्य हमेशा सद्गुरु की नजरों में होता है, चाहे वह कहीं भी हो। वह हम सबके ठीक अंतर में है और उसकी नजर हमेशा हम पर होती है। कभी कभी हम ही इस बात से खुश नहीं होते कि उनकी नजर हम पर है। प्रश्न 73। महाराज जी, क्या आप हमें दर्शन के बारे में कुछ बताएंगे? दरअसल दर्शन का मतलब है अपने प्रेमी के साथ होना और कुछ नहीं। दर्शन क्या है? आप क्यों देखना चाहते हैं? आप हर किसी को क्यों नहीं देखते? इसका मतलब है कि आप हमेशा उसके साथ रहना चाहते हैं जिसे आप प्यार करते हैं। यही दर्शन है। जिसके साथ आप प्यार करते हैं उसके साथ रहने से आपको क्या मिलता है? अगर आप सोच विचार करने की कोशिश करें कि आपको मिल क्या रहा है तो आप समझ जाओगे कि आपको मिलता कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी उससे दूर जाना आपको गवारा नहीं होता। यही दर्शन है। आप बस उसकी संगति में रहना चाहते हैं। मैं नहीं समझता कि कोई यह सोचता भी है कि उसे क्या फायदा हो रहा है। इसका हिसाब नहीं लगाया जाता। आप उसके साथ रहना चाहते हैं क्योंकि आप उसके बिना नहीं रह सकते। असली दर्शन यही है जब आप किसी की तरफ खिंचे चले जाते हैं, उसी की संगति में रहना चाहते हैं और किसी फायदे या नुकसान के बारे में नहीं सोचते, क्योंकि आपको तो केवल उसकी संगति चाहिए। यही दर्शन है। अगर कोई हिसाब लगाने की कोशिश करता है, अगर मुझे 10 मिनट के लिए दर्शन हो जाएं तो मुझे इससे यह फायदा होगा, या 20 मिनट के लिए हो जाएं तो यह फायदा होगा, तो मैं नहीं समझता कि आपको कोई दर्शन हुए हैं। इससे कुछ हासिल होने नहीं वाला। दर्शन तो अंदर से होते हैं। कशिश तो अंदर से आएगी, और जिसके अंदर कशिश पैदा हो रही है वह इन सब बातों का हिसाब नहीं लगाता। प्रश्न 74। महाराज जी, बड़े महाराज जी के शिष्य जिन्हें अपने सद्गुरु के दर्शन अंतर में हो चुके हैं, उन्हें अभी भी देह स्वरूप के दर्शन की लालसा क्यों होती है? क्या यह लालच है? हाँ, क्यों नहीं? क्योंकि उस देह स्वरूप ने उन्हें कीचड़ में से,
इंद्रियों के भोगों में से, संसार की खाइयों में से बाहर निकाला है। वे उस देह स्वरूप से भी प्यार करते हैं। वे अपने अंतर में उनके दर्शन करते हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि देह स्वरूप के साथ उनका प्यार खत्म हो गया है। यह प्यार हमेशा रहता है, बल्कि और भी बढ़ता रहता है। प्रश्न 75। शिष्य से कहा जाता है कि वह जितनी एकाग्रता से सद्गुरु की आंखों में देख सकता है, देखे। आपने पहले ही कहा है कि अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो आप उसकी तरफ देखेंगे ही। कई बार ऐसा होता है कि हमें अपने दिल में प्यार महसूस नहीं होता, लेकिन हमें यही सलाह दी जाती है कि हम जितने ध्यान से दर्शन कर सकते हैं, करें। फिर जब सद्गुरु की नजरें शिष्य की नजरों से मिलती हैं, तब क्या होता है? मेरा अपना ख्याल है कि दर्शन जबरदस्ती नहीं किए जा सकते। अगर आपके अंदर प्यार नहीं है, सद्गुरु के लिए प्यार ही नहीं है, तो उसके दर्शन करने की सलाह देने का कोई लाभ नहीं। सलाह देने का तो सवाल ही नहीं उठता। दर्शन जबरदस्ती नहीं किए जा सकते। जबरदस्ती किसी से प्यार नहीं किया जा सकता। इसे तो अंदर से ही महसूस किया जाता है। प्यार अंतर से ही आता है और फिर दर्शन की सहायता से बढ़ता है, लेकिन प्यार तो अंदर से ही आएगा। आपको यह नहीं कहा जा सकता कि सद्गुरु को देखें और सोच लें कि इससे प्यार पैदा हो जाएगा। नहीं, प्यार दर्शन की चाहत पैदा करेगा। उसके बिना आपको दर्शन की जरूरत ही महसूस नहीं होगी। सवाल यह है कि हम सद्गुरु के स्वरूप का ध्यान करने में कामयाब कैसे हों। जिस किसी से भी आप प्यार करते हैं, उसका चेहरा अपने आप आपके सामने आ जाता है। मैं नहीं समझता कि प्यार के बिना आप ध्यान करने में कामयाब हो सकते हैं। मन हमेशा इधर उधर भटकता रहेगा, इसलिए प्यार के बिना दर्शन की चाहत भी नहीं होगी।